उस अल्लाह के नाम से, उस ईश्वर के सृष्टिकर्ता के, उस रब के नाम से शुरू करते हैं जो दयावान और कृपावान है। अस्सलाम वालेकुम। मैं नौशाद उस्मान आपका स्वागत करता हूं वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पैगाम अमन। हम लोग हर हफ्ते जो है एक विषय पर चर्चा करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग मिलकर। आज का विषय है सामाजिक समता और धर्म। जाति मत पूछिए साधु की, पूछिए उसका ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मैन। संत अब्दुल कबीर साहब ने कहा था। अब्दुल कबीर, दास कबीर बाद में कुछ ब्राह्मणवादियों ने बनाया है, उनका नाम था अब्दुल कबीर। तो संत अब्दुल कबीर रहमतुल्लाह अलैह, इनका ये शेर है, उनका ये जो दोहा है। और वाकई में जो है वो जाति महत्व नहीं रखती, महत्व रखती है जो है ज्ञान इंसान का। लेकिन पूरे दुनिया भर में जो है वो भेदभाव होता है वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर। लेकिन भारत ऐसा देश है, भारत मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसमें जो जातिवाद होता है वो जाति के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर होता है। मनु नाम के दुनिया के पहले आतंकवादी ने जाति व्यवस्था बनाई थी और आज हालत यह है कि 4743 जातियां जो है वो आज मौजूद है। 4743 सॉरी 6743 जो है वो जातियां मौजूद है। और जैसा कि कहा गया कि ऊंची जाति जो है वो ब्राह्मण है, उससे निचली जाति जो क्षत्रिय है, उससे निचली जाति वैश्य है, और सबसे निचली जाति जो है शूद्र है, और उससे अति शूद्र जो है वो अछूत माने जाते हैं। इस तरह का जो है एक वर्ण व्यवस्था, एक जाति व्यवस्था का निर्माण किया गया और शोषण किया गया पिछड़ी जातियों का, शोषण किया गया वंचितों का, बेसहारा लोगों का। तो इसी पर हम आज चर्चा करते हैं। हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं सत्यपाल महाराज, अकोट जिला जो है जिला अकोला, महाराष्ट्र, भारत से, जो सप्त खंजेरी वादक है। मतलब खंजेरी जो रहता है ना, दफ, 7 दफलियां जो है वो एक साथ बजाते हैं और कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं। और प्रोग्रेसिव जो है, पुरोगामी और प्रोग्रेसिव जो है वो कीर्तनकार है। जाति व्यवस्था के विरोध में भी वो काफी लोगों का प्रबोधन करते हैं। हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं वो जो है मेघराज जी खालसा साहब हैं। ये पेंसिल्वानिया, अमेरिका से हमसे जुड़े हैं और इनका सबसे बड़ा जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि ये वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के ओनर है, डायरेक्टर है। तो और तीसरे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मौलाना वाजिद कादरी साहब। ये जमात इस्लामी हिंद, ये जो है एक मूवमेंट है। मैं विनती करता हूं सभी पार्टिसिपेंट से अपना जो माइक्रोफोन है म्यूट कर दीजिए प्लीज। आवाजें आ रही हैं, अपना माइक्रोफोन जो है वो म्यूट कर दीजिए जी। ये सभी लोगों से विनती है। ये फोन का माइक्रोफोन, फोन का जी। तो हमारे मौलाना वाजिद कादरी साहब जो है वो जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत से हैं। औरंगाबाद शहर के जो है वो संगठक हैं, आप शहर अध्यक्ष कह सकते हैं, नाजिम शहर कहा जाता है। और औरंगाबाद ही से हमसे जुड़े हैं माननीय अभय पुत्र जी भिक्खू साहब। औरंगाबाद में जो है एक मेगा सामत्ती बुद्धिस्ट संस्था है, उसके जो है ये फाउंडर है, संस्थापक है। साथ ही में इंटरनेशनल भिक्खू ट्रेनर है, जो बौद्ध भिक्खू होते हैं उनको ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं। तो ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हमसे जुड़ी हैं। इन सभी बड़ी हस्तियों का मैं हमारे कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं चर्चा के लिए। सबसे पहले मैं जाऊंगा हमारे आदरणीय माननीय मेघराज जी खालसा साहब के पास, और उनको प्रश्न है मेरा कि जब हर एक आदमी एक दूसरे आदमी से अलग है, उसकी अपनी पहचान है, फिर आखिर क्यों इतना जरूरी है सामाजिक समता? कि भाई एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है थोड़ा, फिर सामाजिक समता की आवश्यकता क्यों है? मेघराज जी अनम्यूट कीजिए, पहले अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मेघराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अब शुरू कीजिए।
नौशाद भाई, मेरे ख्याल से आपने शुरुआत मेरे से बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बुजुर्ग को वो करना चाहिए। तो सबसे अच्छा, पहले इनसे सवाल करें। मैं तो ठीक बच्चा हूँ का, तो आप इनसे सवाल करें, उसके बाद हम हमारा नंबर लगा लीजिए। ठीक है। मैं सत्यपाल महाराज जी से मेरा प्रश्न है। सत्यपाल महाराज जी, आप अपने माइक को शुरू कीजिए कि जब एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है, हर एक का रंग अलग है, हर एक के विचार अलग है, तो फिर सामाजिक समता की आवश्यकता क्यों है? अभी खालसा भाई साहब ने बता दिया है। भाई मेरे से शुरू क्यों करते हो? अरे ऐसा हर अपन ऐसा हर नहीं, आदमी ठीक है, कहेगा तो जी तो शुरू ही नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो मेरा कोई ऐसा ये नहीं कि मैं नहीं शुरू करूंगा, जी लेकिन जी मैं भी बोल सकता कि मैं भी छोटा ही हूं। तो ठीक है, मेरा कहना इतना ही है उस पर। जो अभी 52 साल से मैं समाज को सामाजिक समता की और मेरे प्रोग्राम की ये खंजीरी बजाता मैं, और इस पर मैं गाते रहता। सामाजिक समता की जरूरत इसलिए है कि समाज में कोई लोगों ने समता न हो इनों की, ये एक दूसरे के पास न आए, ये सब लोग मिलके न रहे, हमारा बड़प्पन आगे बढ़े, सबसे आगे हम ही हैं। ऐसे समाज में लोग हैं कि अहंकार। जो आप सभी लोगों को अपने साथ लेके चलते नहीं, यानी समानत्व मानते नहीं। हमारे जो मैं गुरुदेव सेवा मंडल संप्रदाय से आया हूं, जी टुकड़ो जी महाराज, उन्होंने हमें जिंदगी भर उन्होंने यही भजन ये खंजेरी के माध्यम से उन्होंने कहा कि सबके लिए खुला है मंदिर है हमारा, आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देशी विदेशियों को मंदिर है हमारा। सामाजिक समता की इसलिए जरूरत है, हमारे अलग अलग जो भी है जीने के राह, लेकिन हम पैदा हो रहे तो सामूहिक समाज में हम रह रहे, 10 लोग इकट्ठा हो गए तो अलग आनंद होता। जैसे अपन 4 लोग इकट्ठा हो गए, अभी आपने नाम बताया, मेघराज जी खालसा साहब, कादरी साहब, भंते जी, ये जो अपन इकट्ठा हो गए तो इसको एक अलग आनंद आता। सर्वेत्र सुखी न संतु सर्वे संतु निरामय, कि हम मिलकर रहे, इसलिए हम खाना खाते हैं वो भी सामुदायिक, माशाल्लाह। हम रहना पसंद करते वो भी सामुदायिक। इसलिए सामाजिक समता, सब सुखी हो, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, ऊंच नीच को हटाना गर्व मेरा, और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। इसलिए हमें सामाजिक समता की नितांत जरूरत है कि मेरे दूसरे भाई भी हमारे सरीके ज्ञानी हो, उन्होंने से गलत निकल जाए, और यही भावना टुकड़ू जी महाराज ने दिया है। सब मिल के प्रार्थना है गुरुदेव से हमारी, सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी, और यही माध्यम से हम इकट्ठा होने जा रहे हैं। जी, कुछ संतों ने जरूर प्रयास किया है सामाजिक समता का, लेकिन नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम एनसीआरबी की रिपोर्ट ये है कि पिछले 2016 तक, 2006 से 2016 तक जो दलित एट्रोसिटीज है, जो पिछड़े वर्गों पर जो अत्याचार होने का जो क्रम है, वो 25% बढ़ा है, उसके अंदर इजाफा हुआ है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस पर मैं राय जानना चाहूंगा हमारे माननीय अभय पुत्र जी, आप क्या कहते हैं कि जब हर एक आदमी की विचारधारा अलग है, हर एक आदमी का रंग, हर एक आदमी का नाम अलग है, उसका अस्तित्व अलग है, तो क्या आवश्यकता है सामाजिक समता की? जी अभय पुत्र जी। ऐसा है कि आपका जो सवाल है वो सवाल ही मतलब दो तरह से।
एक तो आपने पूछा है कि आदमी अलग है, और फिर आप पूछ रहे हैं कि सामाजिक समता क्यों। जी अगर समाज में असमता हो तो सामाजिक समता की जरूरत है। जी हम लोग हमारे हाइट से, वजन से, वर्ण से, बोली भाषा से, भौगोलिक परिस्थितियों से हम लोग अलग ही रहेंगे, ये प्रकृति की देन है। जी जी। व्यक्तिगत तौर पर हम अलग है और अलग ही रहना चाहिए व्यक्तिगत तौर पर। अच्छा। लेकिन एक समाज है तो उसकी, वो कौन है, उसकी जो कम है या ज्यादा है, आप वैसे ही नहीं, मतलब कि बस किसी जाति पे, किसी परिवार में जन्म लिया उसने, इसलिए वो छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। तो व्यक्तिगत तौर पर जैसे किसी का स्किल है, कोई किसी में कोई महारत है, तो वो व्यक्तिगत तौर पर अलग ही रहेगा। आप किसी भाषा को जानते हैं तो आपको कहो कि नहीं, अगर किसी कोई अज्ञानी है और एक स्कूल में ये विद्यार्थी और टीचर, अगर ऐसा भेद नहीं रहेगा तो हम अपनी जो डेली रूटीन है, दैनंदिन जीवन क्रिया क्रिया है, उसको हम चला नहीं पाएंगे। स्त्री पुरुष का भेद है या किसी भी स्किल का भेद है, हमें जो ज्ञात है उसके आधार पर हमारा भेद होना बहुत जरूरी है। परंतु ये एक व्यक्ति विशेष समुदाय, ये इस जाति का है, जिसने इस पर जन्म लिया है, वो यही रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि किसी में अगर हुनर है तो वो आदमी भी आगे नहीं जाएगा, और उस पर अन्याय होगा तो अन्याय कतई न हो। उसके अपने गुणों के हिसाब से उसको छोटा बड़ा रखना चाहिए, न कि उसके जाति के हिसाब से या उसके समाज के या किसी परिवार या किसी अन्य किसी भी भाषा हो, वर्ण हो, पैसा हो, या किसी भी जाति धर्म का हो, ऐसा किसी भी तरह से मतभेद नहीं होना चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए। क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक ही जाति के, अगर हम इंसान की बात करें तो हम सभी एक ही इंसान हैं। हमारी भाव भंगिमाएं अलग है, हम एक है, हमारी जरूरतें एक है, हम जीवंत वैसे रहते हैं, हमारी जन्म जननी जो है हमें एक जैसा ही जन्म देती है, और हमारी मृत्यु भी अकेले अकेली होनी है। तो हमारा सब कुछ एक है, हमें एकता होनी बहुत जरूरी है, प्रेम रहेगा, भाईचारा रहेगा। परंतु असमानता जो है वो असमानता व्यक्तिगत हो, सामाजिक। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय पुत्र जी। मैं और आऊंगा आपसे, और भी प्रश्न पूछे हैं, अभी तो पहला प्रश्न है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं प्रश्न कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे सहमत हूं। एक एंकर होने के नाते जो है मुझे चर्चा आगे बढ़ानी है, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। नहीं नहीं जी, तो मैं भी मैं बात आपको, क्लियर कर दूं, सब नहीं मतलब जी आपको जी नहीं। जी जी जी, वैसे आपने ये ऐसा टोपी दाढ़ी वाला एंकर शायद पहली बार देखा होगा। नहीं आमतौर ऐसे से होना जो चाहिए। है मीडिया में जो है दाढ़ी टोपी वाले लोग जो है दो ही तरह से दिखते हैं, एक तो नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं या फिर जो है हाथ में बंदूक लिए हुए दिखते हैं। तो ये भाई साहब मानवता और विशेषकर हमारे मेघराज जी खालसा साहब का प्रयत्न है कि उन्होंने एक दाढ़ी टोपी वाले को एंकर बनाया, कि एंकर भी हो सकता है, वो टेलर भी रहता है, वो किसान भी रहता है। खैर ये अलग विषय है, इस पर कभी करेंगे मीडिया के विषय में। आज का विषय है सामाजिक समता और धर्म। मेरा प्रश्न है मौलाना वाजिद कादरी साहब से, कि यही प्रश्न है कि अगर से अपनी एक आइडेंटिटी है हर एक आदमी की, तो फिर सामाजिक समता की आवश्यकता क्यों है? करीम वक़ालल्लाहु ताला फिल कुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़ल्क़ु यालुल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम शुरुआत अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से, उस प्रभु के नाम से, परमेश्वर के नाम से करते हैं जो इस सृष्टि का रचयिता, हम सबका निर्माता है। मुझे आज इतने महान हस्तियों के बीच शामिल होकर के बहुत खुशी हो रही है, और खास करके जब बात हम करते हैं अमन की, जब हम बात करते हैं मानवता की, जब हम बात करते हैं इंसानियत की, और बड़ी खुशी है कि मेघराज साहब के जैसे लोग, मेघराज साहब के जैसे लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल लेवल पर हमारी आवाज लोगों तक पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। अब इस सवाल के ऊपर आते हैं कि सामाजिक एकता की जरूरत क्यों, जबकि इंसान अलग अलग हैं। तो आप देखिए कि ये जो अनेकता में एकता जो है, ये इस विश्व की खासियत रही है। आप इस दुनिया पे नजर डालें तो आसमान का रंग आपको अलग नजर आएगा, आपको जमीन का रंग अलग नजर आएगा। अभी तो बारिश हो रही है तो चारों तरफ हरा भरा एक मौसम है,
यहाँ पर जो चिड़िया और परिंदे लहराए जो है उड़ रहे हैं, वो आप देखिए, उनके अंदर कितनी एक अलग चीजें। लेकिन ये सब चीजें मिलकर के इस सृष्टि को मनोहारी और खूबसूरत बनाती है। इंसान के हाथ को भी आप देखें तो ये सब अलग अलग है, एक उंगलियां, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, लेकिन ये उंगलियां बनकर ही ये मुट्ठी बनती है, ये शक्ति बनती है और ताकत बनती है। और जैसा कि सत्यपाल महाराज साहब ने बात कही कि हर एक अलग अलग है, लेकिन ये सब मिलकर के एक बड़े मकसद के तहत जमा हो जाते हैं। इंसान दुनिया में आता है अकेला, लेकिन इस समाज में रहते हुए वो अकेला नहीं रह सकता। ये सामाजिक उसकी जो जिम्मेदारी है उसको अदा करने के लिए एक मर्द और एक औरत की जरूरत है। वहां से वो खानदान की शुरुआत होती है, फिर बच्चे आते हैं, फिर अड़ोस पड़ोस है, और फिर एक पूरा समाज है। तो ये समाज में शांति, मोहब्बत, अमन हम जो कह रहे हैं, ये उसी वक्त स्थापित हो सकता है जब समाज में बराबरी हो। अगर कुछ लोग खुद को बड़ा समझने लगे और कहने लगे कि नहीं हम ही चौधरी है, हम तुमको सीधा कर देंगे, हम तुमको बाय हुक और बाय क्रुक सीधा करेंगे, है ना, साम दाम दंड भेद जो भी नीति चाहे इस्तेमाल करेंगे और तुमको सीधा करेंगे, जब इस तरह की बात होती है और इसी से फिर वर्चस्व की बात होती है और फिर इसी से दूसरों को नीचे ढकेल कर उसको हीन भावना, तिरस्कार, नफरत फैलाने की बात होती है, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम की अहमियत होती है कि जहां हम चर्चा करें कि साहब सामाजिक एकता का महत्व क्या है। मैंने कुरान की आयत आपके सामने रखी, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत साफ तौर पे बता दिया। ये जो आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर इस आयत के अंदर है कि या अय्युहन्नास, कुरान ये कहता है अल्लाह ताला हम सब का निर्माता, वो उसका जो पैगाम है ये तमाम मानवता के लिए। अन्नास अरबी जबान में मैंने खास करके आयतें इसीलिए रखी क्योंकि क्या होता है कि हम लैंग्वेज से वाकिफ नहीं होते, जबान हमको मालूम नहीं होती, तो बैरियर बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ अजीब बात कही जा रही है। कुरान ये कहता है या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, ऐ समस्त मानव जाति, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, तुम्हारे कबीले बनाए, वर्ण तुम्हारे अलग अलग रंग बनाए, तुमको अलग अलग गुटों में तक तुमको बनाया गया। लितारफू, ये क्यों बनाया गया? ताकि तुम पहचानो एक दूसरे को, ये चीनी है, ये जापानी है, ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, ये साहब अमेरिका में रहते, इसलिए बनाया। किसी का रंग अलग है, कोई लाल है, कोई काला है, कोई पीला है, इसका मतलब ये नहीं है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, ये इसलिए नहीं है कि तुम इस पे गर्व करो, फख्र करो, दूसरे को तुम नीचा दिखाओ, बल्कि ये इसलिए है कि तुम एक दूसरे के साथ रहो अच्छे से। और ये कहा कि बेशक ईश्वर के नजदीक अगर कोई श्रेष्ठ है तो अत्काकुम, ईश परायणता जिसके अंदर है, अल्लाह का डर जिसके अंदर है, जो अपने मालिक को जानता है, अपने मालिक को जो पहचानता है और अपने मालिक को पहचानने के नतीजे में तमाम मानवता से जो प्रेम करता है, वो अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि वो श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठत्व, ये उसका जो आचरण है, उसकी जो सोच है, उसकी बुनियाद पर है, न ये कि जन्म के आधार पर कोई बड़ा पैदा हो गया या किसी के पास माल था बोल के वो बड़ा हो गया या किसी के पास सत्ता है बोल के वो बड़ा होगा। तो ये बात कुरान ने बताई गई। और दूसरी जो आयत मैंने हदीस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के आपके सामने रखी, इसमें आपने फरमाया कि अल खल्क़ यालुल्लाह, ये विश्व अल्लाह का कुटुंब है। ये वही बात है जो हिंदू में आई, वसुधैव कुटुंबकम, हमारे पास ये बात आती है और बताया जाता है कि हमारे पार्लियामेंट के पटल के ऊपर ये बात लिखी हुई है, वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ यालुल्लाह, ये विश्व अल्लाह का कुटुंब है। तो तुम्हारा खुदा एक, तुम्हारे पिता एक, तुम्हारे माता पिता जो पहले माता पिता जो थे आदम और हव्वा ये एक, यानी तुम्हारा खानदान एक, और तुम सब एक खानदान के संतान के नाते तुम्हारा आपस का रिश्ता ये ब्लड रिलेशन है, ये खूनी रिश्ता है। तुम पूरे इंसान होने की हैसियत में आपस में भाई भाई हो और भाई बहन हो, ये अहम चीज है। और इसके बाद के आखिरी पॉइंट के ऊपर आते हुए जो आपने जो बात कही कि साहब इसकी जरूरत क्यों है, हम ये समझते हैं कि इसकी जरूरत इसलिए है, जिस तरफ भंते जी ने इशारा किया कि इंसानों की अंदर जो पोटेंशियल सलाहियत है, जो वो कुछ करना चाहता है, जो हिडन पोटेंशियल उसके अंदर है, या हम जब विकास की और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये उसी वक्त अचीव हो सकते हैं जब समाज के अंदर अमन रहे, समाज के अंदर मोहब्बत रहे, शांति रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहे। जब हम जस्टिस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो हर एक को मौका मिले। एक शख्स कोई एक घराने से आ रहा है और वो निचले तबके का है बोल के उसको फला काम करने से रोक दिया जाए, नहीं, तुम्हारा काम ये साफ सफाई करना है, तुम यही करो, और हमारा काम सिर्फ शिक्षा लेना है और हम ही पढ़ेंगे और हम ही पीएचडी होंगे। इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की जो सोच जब डेवलप होती है तो कोई समाज तरक्की नहीं करता। तो हम ये समझते हैं कि किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए ये जरूरी है कि समाज के जितने लोग हैं ये सब लोग मिल करके काम करें, और उसके लिए सोशल जस्टिस, समाजी बराबरी की अपनी अहमियत। बहुत बहुत धन्यवाद कादरी साहब। जी मेघराज जी खालसा साहब,
आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर जो पैनलिस्ट है, कोई जो है वो टोपी और दाढ़ी पहना है, कोई पगड़ी लगाए हैं, कोई जो है वो भगवी टोपी पहनी है, किसी ने भगवा चीवर पहना है। तो विविधताएं हैं, इंसान है तो विविधताएं होंगी, फिर समता की बात क्यों? पहली बात तो आपने मुझे जोड़ा अपने साथ में, इसके लिए मैं आपका स्पेशल थैंक यू करता हूँ। दूसरी बात, आप जो मेरे नाम के अगर साब लगाते हैं इसको काट दीजिए यहाँ से, क्योंकि साब मुझे ये मेरे सभ्यता में है। आपसे मुझे दूर कर रहे हैं। मैं दूर नहीं जाना चाहता अपने भाइयों से, अपने पास अपने भाइयों के पास रहना चाहता हूँ। तो इसमें आपको काट दीजिए, भाई लगाए तो अच्छा रहेगा। तो इसमें बताया कि हम अलग अलग हैं तो समता की क्यों लोड़ है। देखो, हम जो है हमारे जो बीच में जो चल रहा है, जो नफरत की जो आग चल रही है, नफरत की आग किस लिए चल रही है, इसके बारे में जो मौलाना साहब ने बताया और जो सत्यपाल जी ने बताया है कि जो इसमें जो बकीर साहब ने बताया है, तो इसमें जो नफरत की आग जो चल रही है इसको बुझाने के लिए समता की लोड़ पड़ रही है हमें। तो इसमें जो हमने अगर एक बात को थोड़ा ध्यान से देखें कि अगर पूरे केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात देखें तो आज पूरा वर्ल्ड आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, मतलब बम पटका रहे हैं। क्यों पटका रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? इसमें समता क्यों नहीं आ रही है, एक क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि मेरा अपना मानना ऐसा हो सकता है, शायद गलत हो सकता सही हो, ये लोग जो है ना सच से और ईमानदारी से टूट चुके हैं। सच्चाई और ईमानदारी इनके पास नहीं गई है। लोगों ने सर, मैं इनको दोषी, सबसे ज्यादा इसमें दोषी दो लोगों को मानता हूँ। एक तो वो जो धार्मिक जो अदारे में बैठे हैं, जो जिनको धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, उन्होंने धर्म को सही तरीके से फैलाया नहीं है। दूसरे नास्तिकों ने धर्म को ठुकराया है। तो इन्होंने की वजह से नफरत फैल गई है। तो नफरत की वजह से एक दूसरे को काटने में दौड़ते हैं, इंसान मार रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो समता का लाना चाहते हो तो मैं सच्चाई और ईमानदारी को फैलाएं और समता इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो जब इंसान सच्चाई को, जैसे मौलाना साहब ने बताया कि बहुत सारे जो फूल हैं अलग अलग रंग के हैं धरती के अंदर, बहुत सारे हैं, लेकिन उनका मकसद है खुशबू देना। अगर हर एक इंसान के मुंह से सच निकलेगा तो प्यार अपने आप आ जाएगा, और जब प्यार निकलेगा तो नफरत की आग अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहना ये है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी वो विषमता का बीज जो फैलाया गया कि अमुक समाज सर से निकला है ईश्वर के, और अमुक समाज बाहों से निकला है, और अमुक समाज पेट से निकला है, और अमुक समाज जो है वो पैरों से निकला है। और यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया जातीय व्यवस्था का, विषमता का। मैं हमारे आदरणीय सत्यपाल जी महाराज आपसे पूछूंगा कि अब वो साहब जो है, हमारे औरंगाबाद का कल्चर है पूरे साहब का लगाना पड़ता है हमारे जो है वो मैं उर्दू और जो हिंदी का कल्चर है। तो सत्यपाल जी महाराज, आप जो जिस संप्रदाय के हो, और खास तौर से संत टुकड़ू जी महाराज जी के विचारों का प्रचार करते हैं, उन विचारों में जो है सामाजिक समता के बारे में क्या कहा गया है? टुकड़ू जी महाराज बोलो, तुकाराम महाराज, ये वारकरी संप्रदाय, कबीर जी वारकरी संप्रदाय, ये उसमें क्या है सामाजिक समता? उन्होंने हमें वही रास्ता दिला कि सच्चा धर्म नहीं जाना तूने रे भाई। उन्होंने सच्चा धर्म का सत्य बात पे विश्वास रखा। गेहूं में कंकड़, पेड़े में आटा, दूध में पानी मिलावे, मीठी बातें कहकर बेचे, कसम धर्म की खाए। तूने रे भाई सच्चा धर्म नहीं जाना। सरकारी अफसर होकर भी सेवा करना नहीं सीखा, अर्जदारों से खाता है पैसा, देश का गौरव खोता। तूने रे भाई सच्चा धर्म नहीं जाना। अपने अपने नेकी से चलना, यही तो धर्म सिखाता। टुकड़िया दास कहे फिर दिन दिन, क्यों पाप सर पे बिठाता। यानी हर टुकड़ू जी महाराज ने अपने गुरुदेव सेवा मंडल के माध्यम से समाज को यही दिया कि आओ सभी मिल जाएंगे, प्रभु ज्ञान धरेंगे, सबका भला हो, जग में कल्याण करेंगे, चाहे वो कोई भी कौम का हो। और अपने अपने नेकी से चलना, यही तो धर्म सिखाता। टुकड़िया दास कहे फिर दिन दिन, क्यों पाप सर पे बिठाता। ये टुकड़ू जी महाराज या साधु संतों ने, तो हमारे तुकाराम महाराज ने भी बड़ा प्यारा लिखा, अल्लाह देवे अल्लाह दिलावे,
अल्लाह दवा अल्लाह खिलावे, अल्लाह बगर नहीं है कोई, अल्लाह करे सो ही होए। हर साधु संतों ने मानवता का, हमें वो संप्रदाय से आदमी बने। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मनुष्य कहे मनुष्य, मनुष्य का तो बहुत सुखाल है, 130 कोटि पे पहुंच गए हम। लेकिन अभी कोरोना ने हमें समझा दिया कि कौन मुसलमान, कौन हिंदू, कौन बुद्ध, किसका भी खून किसको चल रहा है। हर संप्रदाय में ये विचार पर हम आने के लिए उन्होंने हमारी जागृति किया है कि मुसलमान का खून हिंदू को चलता, बौद्ध का खून हिंदू को चलता, हिंदू का खून किसको भी चलता। अब इसी माध्यम से साधु संतों ने ये मिलाने के लिए बड़े दिलो जान से मेहनत किया, प्रयत्न किया कि हम एक जगह आ गए। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। और यही हर तुकडोजी महाराज संप्रदाय में हमें रास्ता दिखाया। हमने उनको देखा नहीं, लेकिन उनका जो लिखा हुआ है, जो रिकॉर्डिंग करा हुआ है, वही हमने सुना है। और वो विचार से हम लोगों को नहीं बोलते, यानी लोगों को नहीं बोलते, खुद जिंदगी में वो खुद अमल करते। नहीं तो पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत किताबा पढ़ा, 2 अलमारे, आचरण में खुद ने कुछ नहीं लाया तो कोई फायदा नहीं। वो संप्रदाय हमें वो रास्ता दिखाता कि पहले आप बदलो, फिर दुनिया को बदलने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। इसके बाद भी आपसे हम जो है सवाल पूछूंगा मैं। इसके बाद जो है मैं अभय पुत्र जी से पूछना चाहता हूं कि महात्मा गौतम बुद्ध ने और आपके जो है बुद्ध मत में सामाजिक समता के विषय में क्या कहा गया? मैं अपनी बात रखने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। ऐतिहासिक तौर पर थोड़ा संक्षिप्त में, अपने वचन सभी लोगों से विनती है कि थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि और भी मेरे प्रश्न हैं और एक इसका लिमिटेशन रहा होता है, जूम को 40 मिनट में जो है खत्म करना होता है। तो बुद्ध का जो ऑथेंटिक यानी उनकी भाषा में उन्होंने क्या कहा, फिर प्रचलित अब समाज में कहाँ वो कुछ हो रहा है उसके बारे में एक उदाहरण और मैं अपने अनुभव बताऊं कि बौद्ध समाज में, बौद्ध धर्म में क्या हो रहा है। बुद्ध वो पहले व्यक्ति थे, जितना इतिहास हमारे पास है उसको खोल के देखेंगे तो 2000 से ज्यादा समय हो गया है। उन्होंने पहली बार अपने पास, वो क्षत्रिय कुल से आए कहने के लिए, लेकिन उनके संग में उनके पास बैठने वाले जो निचले जाति के थे, निचले वर्ग थे, इतना ही नहीं, निचली जाति के वर्ग के बैठने वाले नहीं, उनको अधिकार भी प्राप्त थे। पाली जो भिक्षु थे वो निचले जाति के थे, लेकिन उनको जो है संघ में इतना बड़ा स्थान दे दिया कि उनकी वाणी चलेगी, वो नियम बताएंगे, उस पर वैसे रहना हो। तो विनय के वो प्रधान थे, विनय शासक थे वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनकी योग्यता है, योग्यता से ही आगे जाए, ये बुद्ध का दृष्टिकोण है। इसमें पाली भाषा में कुछ उन्होंने कहा है, एक वसल सूत्र है, त्रिपिटक में आता है, तो ये साफ है, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मण। और वास्य सूत्र में भी वही कहा है, न जच्चा ब्राह्मणों होती, न जच्चा होती अब्राह्मणों, कम्मुना ब्राह्मण होती, कम्मुना होती अब्राह्मण। इसका मतलब ऐसा है कि कोई जन्म से ना तो कोई नीच होता है, आउटकास्ट होता है, न कोई बड़ा होता है। ब्राह्मण का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई जाति, साहित्य में जो ब्राह्मण शब्द आया है उसका मतलब शब्द ये है कि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को नहीं, कोई मतलब किसी श्रेष्ठ जाति में या किसी श्रेष्ठ परिवार में पैदा होने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। उसकी योग्यता उसके कर्मों पर, उसके किए पर हमने निर्धारित करनी। तो जन्म से कोई बड़ा नहीं होता है, जन्म से कोई छोटा नहीं होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, उसके कर्म उसको बताएंगे। इतना ही नहीं, तो जितने भी वर्ण हैं, जितनी भी जातियां हमारे पास है, उसके बारे में एक शीलवंत जातक में बड़ी अच्छी बात आई है। खत्तिया ब्राह्मणा वेशो शुद्ध चंडाल से इदं धम्मं चरित्वानं भवत
सारे ही धर्म का आचरण करने पर सारे ही समान है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। वो धर्म के आचरण से उनकी अगर एक जैसा आचरण करते तो एक जैसे समान हो जाएंगे। तो आचरण पर बात आती है, हमारी योग्यता पर बात आती है। हम अगर योग्यता हमारी अच्छी है तो हम अच्छे होंगे, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारा कुल श्रेष्ठ है, हमारे माता पिता श्रेष्ठ है, यदि उनके पुत्र या हम अगर गलत है तो हमें कोई अच्छा नहीं कह सकता। तो ये बातें जो है बुद्ध ने बहुत जोर से कही है, बड़े ध्यान से कही है। कर्म को ज्यादा महत्व दिया है, कर्म ही हमें चलाता है, जग को चलाता है, कहा बुद्ध ने। एक बात खास करके मैं जापान की बताऊंगा। जापान के जो लोग हैं वो उनका जो रिलीजियस परसेंटेज है 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर होने वाला देश है जापान। तो उसमें ऐसा है, जब बच्चा पैदा होता है तो अलग तरह से वो उनका संस्कार करते हैं, तो सारे धर्म को मानते हैं। और अगर वो युवा हो जाते हैं, शादी ब्याह करना है, तो शादी ब्याह के समय में वो क्रिश्चियनिटी से शादी कराते हैं, चर्च में जाते हैं। बच्चा अगर पैदा हो जाए तो सिंतो कल्चर से उनका नामकरण वगैरह होता है। अगर वो मर जाता है तो वो बौद्ध भिक्षुओं के हाथों से वो बुद्ध की वाणी सुनकर जो है उसका संस्कार होता है। तो कहने का मतलब है लोग जो है बहुत रिलैक्स है। आज की इस जमाने में भी चाहे दुनिया लड़ रही हो, हमारे ऐसे भी लोग हैं कि हम एक साथ ऐसे बैठते उठते, हम किसी पर भेद नहीं करते। और मेरा अपना अनुभव है, मैं भारत से पैदा हुआ, महाराष्ट्र में पैदा हुआ, नागपुर में पैदा हुआ, और मैं कहीं भी जाता हूँ देश विदेश में, जापान जाता हूँ, कोरिया जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ, तो वो देखते नहीं कि ये काला है, ये नाटा है, या गरीब परिवार से आया है, ये महार जाति से है। मेरा अपना मतलब जन्म वहां से हुआ था, मेरे परिवार तो उसको मानते नहीं है, बौद्ध रहे हैं। लेकिन अब मैं जाता हूँ, मेरी योग्यता को देखकर वो मुझे बड़ा आसन देते हैं, और मेरे से जो मतलब कम उम्र के हैं, मेरी योग्यता के हिसाब से वो मुझे आचरण में वो दिखाते हैं, मुझे वो कभी नीचा नहीं मानते। तो हमारे धर्म में कहो या अभी प्रैक्टिकली हम ऐसा कोई मतलब नीच उच्चता मानते नहीं है, अपने कर्म के आधार पर ही उनको श्रेष्ठ या कनिष्ठ मानते हैं। जी धन्यवाद अभय पुत्र जी। जी मेघराज जी, जो गुरु ग्रंथ साहब में जो है वो कुछ तकरीबन 33 महापुरुषों की वाणियां आई हैं, उसमें जो है वो सामाजिक समता के विषय में क्या कहा गया है? मेरे ख्याल से आप इनसे जो वाजिद कादरी कराए पुजारी में से ये सवाल आपसे इनसे बात करते पहले, फिर मेरा नंबर आ गया, लेकिन आपने पूछा, मैं बता देता हूँ सवाल। गुरु ग्रंथ साहिब जी में बताया है कि सबसे पहले उन्होंने एक ओंकार की बात की है। 35 महापुरुषों के बारे में बताते इसमें लिखी है। तो एक ओंकार का मतलब है एक वाहेगुरु, और एक से पैदा हुए। तो उसमें गुरबाणी के अंदर लिखी हुई चीज है कि ये भगत कबीर जी राजी लिखी है, जिनको आप अब्दुल कबीर जी बोल रहे हैं, उनको हम भगत कबीर संत कबीर जी कहते हैं। वो लिखते हैं कि अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के हम सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। फिर गुरु अर्जन साहब लिखते हैं कि एक पिता एक के हम बारिक तू मेरा गुरु हाई। तो जब हम सब एक ही अल्लाह वाहिगुरु या जिसको गोड़ कहते हैं सब उसको एक, जब हम सब एक एक के बच्चे, तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो उसमें एकता की बात की है भाई, अगर सभी के सभी तो नफरत को त्याग करके, मतलब उसमें लिखा है जो बाबा फरीदी लिखते हैं धर्म के बारे में बता देते हो कि धर्म क्या होता है। धर्म जो है वो बोलते हैं, एक दो पंक्ति में निबट देता है इसको कि बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए, जहां सच होगा वहां धर्म है और जहां झूठ है वहां अधर्म है। तो ये समझो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इसमें ये लिखी है कि एकता के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। जी आवाज आपकी नुसा जी, आपकी आवाज बंद है। जी 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 धन्यवाद बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेघराज जी। वाजिद कादिर साहब, जो है इस्लाम में और अल्लाह के अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा में जो है वो सामाजिक समता के विषय में क्या कहा गया है, बताइए। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि ये या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों, ऐ समस्त मानव जाति, या अय्युहन नासु तक़ू, अपने रब की ईश परायणता इख्तियार करो, अपने रब की तक़वा इख्तियार करो, अपने रब को मानो, उसको बगैर देखे डरो, अपने दिल के अंदर इस बात का ख्याल रखो कि तुमको ईश्वर के सामने जाकर के जवाब देना है, ये एहसास अपने अंदर रखो, इसको तक़वा कहा गया, ईश परायणता जिसको हम कहते हैं। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, हमने तुमको एक जान से पैदा किया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और हमने उसी से उसकी बीवी बनाई, यानी औरत
और मर्द ये दोनों भी एक ही है, और सामाजिक लिहाज से ये दोनों भी बराबर है। कुरान ये बात कहता है। वो जाल और कहा कि खलकनी मिन ज़करी व उन्सा व जअलनाकुम या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़ मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, और इससे हमने बहुत सारे मर्द और औरत फैला दिए। तो आप देखिए, और फिर कहा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम, उस ईश्वर का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, इसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक चाहते हो। इन अल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो तुमको देख रहा है, वो तुम्हारी निगरानी कर रहा है, इस बात को समझो। तो ये बात बताई गई कि तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा ईश्वर वो एक है। वाहिगुरु की बात आई, वाहिद अहद, ये एक को कहा जाता है। तो कहा कि वो अल्लाह एक है और तुम्हारे जो माँ बाप हैं ये भी एक है, और इस लिहाज से ये पूरा जो तुम आपस में तुम्हारा जो रिश्ता है, ये भाई भाई का और भाई बहन का रिश्ता है। अल खल्क़ व यालुल्लाह, जो बात मैंने कही, या पैगंबर साहब ने कहा कि खैरुन नास मन यनफ़उन नास, इंसानों में सबसे अच्छा वो है जो इंसानों के लिए भलाई का काम करता है। तो ये जो तालीमात हैं ये बताती है कि मेरी नजर बदले, जहां मैं किसी को देखूं तो मैं ये नहीं समझूं कि ये निचले समाज से और ये तुच्छ है और ये हीन है, और मैं किसी औरत को देखूं तो मैं ये ना समझूं और उस पर मैं गलत नजर डालूं, बल्कि मैं समझूं कि मेरी खानदान की फर्द है, ये मेरी बहन है। अब देखिए, ये जो सोच कि एक ईश्वर, एक खानदान, एक धर्म और सब मिलकर के जो मानवता है उसको सब मिलकर के उसको लेकर के चले, ये असलन इस्लाम है। इसी को इस्लाम कहा गया। इसीलिए पैगंबर साहब ने कहा कि वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। पूछा कौन? कहा कि वो जो खुद पेट भर के खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहो। आपने कहा ना कि समाज की क्या चीज है, बताइए आप। तो पैगंबर साहब ने ये बात की तालीमात दी। फिर आपने कहा कि ला युमिनु अहदुकुम, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखी मा युहिब्बु लि अनफुसिहिम, तुम में से कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता हो। या दूसरे जवाब में आप कहे अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए करते हो, मुसलमान हो जाओगे। अपने भाई के लिए पसंद करो, भाई के अंदर ये नहीं बताया गया कि ये मुसलमान है तो ही तुम्हारा भाई होगा, या पड़ोसी के बारे में ये नहीं कहा गया कि वो पड़ोसी मुसलमान हो, कहीं भी नहीं कहा गया। वो पड़ोसी है, शेजारी आपको जिसको कहते हैं, जो हमारे बाजू में रहता है, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, जो भी उसका ताल्लुक हो, ये बुनियाद नहीं बननी चाहिए। तो कुरान ने ये बात कही और हदीस के अंदर ये बात आती है, इस्लामी शिक्षा के अंदर ये बात आती है। खुद आप सीरत में देखें तो जब पैगंबर साहब ने मक्का को फतह किया तो जो हबशी थे, बिलाल, जो निगरो थे, जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल इन्हें निचले तबके से जिनका ताल्लुक था, जिन शूद्र जिनको हम आज कहते हैं, इस तबके से ताल्लुक था, उनको बुलाया और कहा कि बिलाल इधर आओ। जब वो आए तो कहा आपने अपनी पीठ, आपने खांदा दिया कि इसमें खड़े रहो और इस काबे पर चढ़ो और काबे की छत पे चढ़कर अजान दो। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस्लाम को जो विक्ट्री डे है, सबसे बड़ा दिन था वो, जिस दिन पूरी जीत उनको हासिल हुई थी, और वहां पर आपने ये पैगाम दिया तो कुरैश के जो सरदार थे अपनी छातियां पीटने लगे। अरे ये दिन आ गया कि वो जो बड़े पंडित खुद को समझते थे कि हम तो बहुत उच्च वर्णीय हैं और हम तो बिल्कुल भगवान के खास हैं, वो कहा कि अब ये दिन देखने को मिल रहा है कि एक निचले तबके का आदमी ये काबे के छत पे चढ़ के, आप मालूम है मुसलमान जिधर छत नमाज पढ़ते, जिधर रुक करके वो काबा, वहां खड़े कर अजान देगा। इसका मतलब यह है कि अब ये कोई सामाजिक चेतना की एक नई मुहिम है जो चलने वाली है। और आपने देखा कि वहां से वो मुहिम निकलती है तो फिर सारे दुनिया में फैलती है। मार्टिन लूथर किंग खड़े होते हैं, फिर मोहम्मद अली किले खड़े होते हैं, ब्लैक रेसिज्म आप जानते हैं अभी अमेरिका के अंदर जैसा कुछ हुआ। लेकिन वो जो सोच है, ये जो विचारधारा है कि मैं बराबर हूं, ये मेरा हक है, मैं एक बहुजन समाज से आता हूं, जब मैं ये समझता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर समाज में पैदा हुआ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं शूद्र था, और जब मुझे मालूम होता है कि नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के नतीजे में मैं एक बराबर हूं, है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये बात है जो हमको समझने की जरूरत है, जिसको महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये बात कही थी कि मोहम्मद झाला जहां मर्द खरा त्यागिले संसार सत्यासाठी, खोटा धर्म सोडा सांगे जगताला, जीव घातला हिशा पाई, कोणी नाही श्रेष्ठ कोणी नाही दास, कोणी नाही श्रेष्ठ कोणी नाही दास, जातो प्रमा दासो खोड़ी बुड़ी, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, इस तमाम को खत्म कर दिया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का पैगाम है, ये इस्लाम धर्म है। बदकिस्मती से हमने धर्म की व्याख्या करते वक्त इस्लाम को भी वैसे ले लिया। मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम ऑफ लाइफ है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक विचारधारा है। मैं कहता हूँ ये इंसानियत है, इंसानियत की चरण सीमा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर से मुझे याद आया अल्लाह के अंतिम संदेश का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंतिम प्रवचन, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारा रब भी एक है और तुम्हारा अब यानी अब्बा, पिता भी एक है। तुम सब आदम की संतान हो और आदम मिट्टी से बने थे, हम मिट्टी से बने हैं। सारे इंसान जो है कंगे के दांतों की तरह
समान है। ये संदेष्टा की बात संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाजिद कादिर साहब ने कही। बहुत बहुत धन्यवाद।